टाइप 1 की बात करते हैं। आप बड़े ध्यान से समझिएगा, पहले टाइप 1 है, फिर टाइप 2 है, और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं हमारे पूरी होलिस्टिक अप्रोच की कि टाइप 1 टाइप 2 के बाद आपको क्या क्या पॉइंट्स अपने कंसिडर करने हैं। तो व्हेन टू स्टडी में सबसे पहली चीज है 4:45 पे अर्ली बर्ड्स जो है उठ जाएंगे। 4:45 पे उठने के बाद आप 5 से लेकर 9 बजे तक के अपना पहला स्टडी सेशन करेंगे। ठीक है, 4 घंटे का स्टडी सेशन, उसमें क्या करना है और कैसे करना है मैं अभी बता रहा हूँ। उसके बाद 9 से 9:45 तक आपका ब्रेकफास्ट और आपका बाथ हो जाएगा। 9:45 से 12:45 तक के एक आपका दूसरा स्टडी सेशन हो जाएगा। 12:45 से लेकर 2 PM तक के आपका लंच और आपका पावर नैप हो जाएगा। पावर नैप कैसे लेते हैं, 20 मिनट का पावर नैप होता है, वो कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है उसके ऊपर मैंने पहले ही एक बहुत तगड़ी वीडियो बना दी है। दैट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक, जस्ट फॉलो दैट, चेक आउट द वीडियो हियर एंड यू सी दैट वीडियो आफ्टर दिस वीडियो कि पावर नैप कैसे लेते हैं। ये आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा अर्ली राइजर्स के लिए। क्यों कह रहा हूँ पावर नैप लेने के लिए? आपको अपने दिन को 2 भागों में बांटना है। पूरा प्रॉपर रीजन समझो, हर चीज के पीछे की रीजनिंग है। अगर आपने अपने दिन को 2 भागों में बांट दिया है तो आपने सुबह का समय भी इफेक्टिवली यूटिलाइज किया, शाम का भी इफेक्टिवली यूटिलाइज किया। लेकिन अगर आप दोपहर में बहुत ज्यादा सो लेते हैं तो आपका पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आपको रात में नींद नहीं आती। पावर नैप इज अ टेक्निक टू डिवाइड द होल डे इनटू 2 पार्ट्स एंड बी इक्वली एक्टिव इन द बोथ द पार्ट्स एंड ऑल्सो डोंट डिस्टर्ब योर स्लीप साइकिल इन दैट प्रोसेस। सो पावर नैप इज दैट थिंग, फॉलो दैट प्लीज। उसके बाद 2 से लेकर 6 बजे तक के आपका तीसरा स्टडी सेशन होगा, ये 4 घंटे का। 6 से लेकर 6:45 PM तक के आप ब्रेक लेंगे और हल्का फुल्का वर्कआउट जैसे कि वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, हो सकता है थोड़ी सी स्किपिंग, ये सब आप या फिर आपको जो भी पसंद हो वो आप कर लीजिए, लेकिन एक लाइट वर्कआउट जरूरी है। इसके बाद 6:45 PM से 8:15 PM तक के आपका रहेगा चौथा स्टडी सेशन। यस, 1.5 घंटे का चौथा स्टडी सेशन होगा। 8:15 से 8:30 हल्का डिनर लेंगे आप, एकदम हल्का, एकदम लाइट, बिल्कुल खिचड़ी विचड़ी टाइप का डिनर होगा आपका। लंच में आपको जितना ठूसना है आपने ठूस लिया, पावर नैप कर लिया, सब कुछ हो गया। इसके बाद 8:30 से लेकर के 10:15 PM तक के आपका 5वां स्टडी सेशन होगा। 8:30 से 10:15 PM तक के, और उसके बाद 10:15 PM पे आप चले जाएंगे ऑफ टू योर बेड। आप बेड पे चले जाएंगे और वहां पे आप बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं देखेंगे। नो स्क्रीन एट ऑल, नो स्क्रीन टाइम एट ऑल, अदरवाइज दैट विल हैम्पर योर स्लीप पैटर्न अगेन। उसके बाद आपको कुछ ही देर में नींद आ जाएगी और फिर से आप उसी को फॉलो करेंगे और अगले दिन फिर 4:45 AM पे उठेंगे। इस तरीके से पावर नैप मिला करके आपको रेगुलरली अप्रॉक्सीमेटली 7 आवर्स ऑफ स्लीप, प्रॉपर वर्कआउट, खाने के लिए समय, खुद के लिए समय, सब कुछ मिल जाएगा और 14 आवर्स की पढ़ाई भी हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ होलिस्टिक अप्रोच की, कौन कौन से पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं। बड़े ध्यान से समझिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज, जो शुरुआत के 2 स्टडी सेशन होंगे आपके, चाहे आप अर्ली राइजर हो या फिर नाइट आउल हो, द फर्स्ट 2 स्टडी सेशंस विल बी ऑलवेज फॉर न्यू टॉपिक्स। नए नए आपको जो पढ़ने टॉपिक्स, उनके लिए आपके पहले 2 स्टडी सेशंस होंगे हर रोज। रिमेनिंग सेशंस शुड कंप्राइज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू टॉपिक्स प्लस ओल्ड रिवीजन। सो 1 और 2 के बाद अर्ली राइजर्स हो या नाइट आउल्स हो, उनके लिए जितने भी स्टडी सेशंस बच रहे हैं उसमें रिमेनिंग सेशंस जो हैं उनमें आपको एक कॉम्बिनेशन बैठाना है, आपका नए टॉपिक्स का और जो आपने पुराना पढ़ रखा है उसका, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। आप जैसे जैसे अपना सिलेबस खत्म करते चले जाएंगे, आपको अपने रिवीजन टाइम को उन सेशंस में बढ़ाना होगा। आखिरी तक आते आते तक के आपका रिवीजन टाइम ही मेजरली बचेगा और आपके स्टडी सेशंस जो नए टॉपिक्स के लिए होंगे वो कम होते चले जाएंगे। एज अ थंब रूल बता रहे हैं आपको, थंब रूल बता रहे हैं कि अलॉट 40% ऑफ योर टोटल टाइम फॉर रिवीजन। आप अपने टोटल स्टडी आवर्स में से 40% टाइम अलॉट करेंगे रिवीजन को, अगर आपका 60% और या उससे ज़्यादा सिलेबस खत्म हो गया है। मतलब अगर आपका 60% या उससे ज़्यादा कोई सिलेबस खत्म हो चुका है तो आप उसके लिए 40% टाइम टोटल टाइम में से अलॉट करेंगे रिवीजन के लिए। तो आपको ये तब समझ में आएगा जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे। अगर आपकी पढ़ाई 60% से ज़्यादा नहीं हुई है सिलेबस की, तो यू आर गोइंग टू अलॉट ऑन अ डेली बेसिस 20% ऑफ योर टोटल टाइम फॉर रिवीजन। 20% ऑफ योर टोटल टाइम फॉर रिवीजन ऑन अ डेली बेसिस। वीक में आप एक दिन लेंगे ऐसा, चाहे वो संडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे हो, उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करेंगे।
वीक में एक ऐसा दिन होगा जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। अब वो दिन आप खुद चुनेंगे कि किस दिन आपको रिवीजन ही करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो डेली रिवीजन तो होगा ही। रिवीजन मतलब आपने जो पढ़ा है उसको आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जब तक आप उसको स्ट्रेंथन नहीं करते तब तक क्या आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। दैट इज द फैक्ट। इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसके लिए कहीं का कोई रिसर्च पेपर की जरूरत नहीं है, ये फैक्ट है। तो आपको यहां पे यू हैव टू ट्राई योर हार्डेस्ट, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट फॉर मेकिंग श्योर दैट जितना भी आपने पढ़ा है आप उसको ढंग से रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें। कुछ भी ऐसा ना हो कि आपने पढ़ तो लिया है, आपने मेहनत उस पर कर ली है, लेकिन अभी आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फायदा होगा इस तरीके से पढ़ाई करने का। तो रिवीजन हमेशा चलते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है रिवीजन। तो यहां पे हो गया एटलीस्ट जब तक आपके रेगुलर वीकडेज चल रहे हैं, आपने अपना एक दिन चुन लिया जिसमें आप सिर्फ रिवीजन करेंगे, बाकी दिनों में भी आप रिवीजन करेंगे। बात समझ गए? तो बाकी दिनों में कैसे होगा रिवीजन? डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ सिलेबस कंप्लीटेड इट इज रिटन। एक दिन ऐसा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ होगा रिवीजन। चूज योर डे। उसके बाद हर स्टडी सेशन में ऐसा होगा, जैसे मैंने कुछ 4-4 घंटे के स्टडी सेशन बताए हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये तो पोमोडोरो मैंने सुना था, 25 मिनट पढ़ो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 50 मिनट पढ़ो 10 मिनट का ब्रेक ले लो। बात समझिएगा, ब्रेक लेना या नहीं लेना इट इज कंप्लीटली वॉलेंटरी। जबरदस्ती ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है, बॉडी आपको खुद बताएगी। जैसे जबरदस्ती खाना खाने की जरूरत नहीं है, मैंने इस वीडियो में समझाया है, ये वीडियो आपके बड़े काम की है, जरूर से देखिए अगर आपके दिमाग को हमेशा एक्टिव रखना है। दिस इज द रिकमेंडेड वीडियो। ऐसे में जबरदस्ती ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। जब आपकी बॉडी टायर्ड हो जाए, माइंड टायर्ड हो जाए, काम करना बंद कर दे, तब ही आप ब्रेक लेंगे और 10 मिनट का फिजिकल ब्रेक लेंगे। मतलब आप कहीं ना कहीं मूवमेंट करेंगे, वॉकिंग करेंगे, और जब आप ऐसा कर रहे होंगे तब आप स्क्रीन नहीं देखेंगे, आप स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं देखेंगे उस मोमेंट पे। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस मोमेंट पे भी आप एक्चुअली में पढ़ ही रहे हो, दिस इज प्रूवन। उस मोमेंट पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, बस बॉडी थोड़ी सी थक गई है, अकड़ गई है बॉडी, तो मूव नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम उठ गए। लेकिन हम अभी भी मेंटली एक्टिव होते हैं, हमने जो पढ़ रखा है हमारे दिमाग में वही चल रहा होता है। आप खुद सोचो, जब आप सो जाते हो पूरा दिन पढ़ने के बाद, आपके सपनों में भी पढ़ाई आती है। ये वही चीज है, आप इतना ज्यादा पढ़ रहे हो कि आप जब ब्रेक लोगे तो भी आपका माइंड जो है वो सोच ही रहा है। डोंट वरी, दिमाग थक रहा नहीं है। माइंड नेवर गेट्स टायर्ड, इट इज ऑलवेज वर्किंग। इट इज अवर डिसबिलीफ दैट वी थिंक हमारी बॉडी थकती है, माइंड नहीं थकता है। तो इसीलिए माइंड मतलब एक्चुअली आंखों को, बॉडी को, इन सबको आराम चाहिए रहता है। माइंड कभी नहीं थकता। आप जब सो रहे हो तब भी आपका माइंड आपके बॉडीली फंक्शंस को चला रहा है। इट नेवर स्लीप्स एट ऑल। सो डोंट बी इन द मिसकंसेप्शन कि मेरा दिमाग थक गया है ना, आपकी बॉडी थक रही है और वो माइंड को सिग्नल भेज रही है कि रेस्ट लेना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए। समझे बात को? तो आप उठिए थोड़ा सा, अगर आपकी बॉडी अकड़ गई है तो थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे और उसमें आप कोई भी स्क्रीन नहीं देखेंगे, आपका माइंड फिर भी रिवीजन कर रहा होगा। तो दैट इज एक्चुअली इंक्लूडेड इन योर स्टडी टाइम, दैट इज एक्चुअली इंक्लूडेड इन योर स्टडी टाइम। तो जैसे 4 घंटे का सेशन है, 2 घंटे के बाद आपको मन किया मान लीजिए 10 मिनट का ब्रेक लेने का, 15 मिनट का ब्रेक लेने का, उसमें मेक श्योर करिए आप स्क्रीन टाइम नहीं लेंगे, इधर उधर की कोई चीज नहीं करेंगे। आप सिर्फ इसीलिए उठ रहे हैं ताकि आपकी बॉडी रिजुविनेट हो सके। मेक श्योर यू आर डूइंग दैट ओनली। उसके बाद आपके पास बाकी टाइम भी है, बहुत सारा टाइम आपके पास अलग से भी रखा गया है। ये सिस्टमैटिक प्लानिंग का तरीका है। आपने देखा कि हर चीज के पीछे का एक रीजन है। अब मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं ये चीज। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने ग्रुप्स में। बहुत लॉजिक के साथ बताई हुई है हर चीज, एकदम लॉजिकल है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।